मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और एक मैं क्या मेरे ईसियाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफ़ी है इशारा तेरा। आज हम उस ज़ात के उर्स चहलुम में मौजूद हैं जो शहज़ादे गौसे आज़म दस्तगीर हैं। और जब ऐसी नेक हस्तियाँ हमारे दरमियान से जाती हैं तो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे वो दुनिया से रुखसत होती हैं, लेकिन उनका फैज़ हमारे और आपके ऊपर मौजूद रहता है। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने फरमाया था कि वही बज़्म है वही धूम, वही आशिकों का हुजूम, है कमी तो बस मेरे पीर की जो तहे मज़ार चला गया, है कमी तो बस मेरे सैयद ताहिर की जो तहे मज़ार चला गया। आप लोग इस महफिल में मौजूद हैं और जिस खानवादे के उर्स में मौजूद हैं, हमने ये जाना कि ये खानवादा गौसे आज़म की औलाद है, लेकिन ये नहीं जाना कि इनकी हकीकत हिंदुस्तान में क्या है। जिस तरीके से हिंदुस्तान की ज़मीन पर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो रिदवान 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं और पूरे हिंदुस्तान को उस ज़ात से फैज़ मिल रहा है, इसी तरीके से आला हज़रत फाज़िल बरेलवी से पहले हिंदुस्तान जब गड्ढे में जा चुका था, हिंदुस्तान के अंदर गुमराहियत फैलाई जा चुकी थी, हम हदीसों से महरूम हो चुके थे, तो हिंदुस्तान की ज़मीन पे एक ज़ात आती है जिसको दुनिया शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहती है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को दर्स हदीस दी, हिंदुस्तान के मुसलमानों को शऊर ज़िंदगी दी, हिंदुस्तान के मुसलमानों को इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पिलाया। कौन कौन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को जानता है? हाथ उठाए। पूछो उलमा इकराम से कि हिंदुस्तान की ज़मीन पर जो कुर्बानी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमतो रिदवान की है, वो तारीख़ मुरत्तब है ता क़यामत तक की, उनका एहसान अहले सुन्नत वल जमात पर रहेगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जिनसे मुरीद हैं, उस ज़ात का नाम सैयद मूसा पाक मुल्तानी अलैहि रहमतो रिदवान है और उनके शहजादे मौलाना शमसुद्दीन कालपवी की औलाद सैयद ताहिर मियां अलैहि रहमतो रिदवान, उनके शहजादे मौजूद। और कालपी शरीफ के साहिब सज्जादा सैयद शहनूर मियां साहब भी आज मौजूद हैं। 5 पुश्तों के बाद जब दरिया दरिया से मिली है तो ये समंदर बना है। तो हमको तारीख पे भी नजर रखने की जरूरत है। आखिर ये खानवादा है क्या, हमारी इससे निस्बत क्या है? गौस पाक की कई औलादें हैं, गौस पाक की कई औलादें हिंदुस्तान में मौजूद हैं, लेकिन कदीमी जो सिलसिला है वो नागौरी सिलसिला है, जो वहाबी जिलानी सादात हैं। नागौर शरीफ से वो सिलसिला कालपी शरीफ गया, कालपी शरीफ से जोधपुर आया। एक सूरत में सैयद शादाब मियाँ मौजूद हैं तो दूसरी सूरत में सैयद शहनूर मियाँ साहब और जैद मियाँ साहब मौजूद हैं। तो आज जरूरत इस बात की है कि जब हम उर्सों में आए और पीर के उर्स में आए तो सिर्फ बैठे ना, एक दर्स 1400 साल से हमको मिला, वो दर्स है खानकाही निज़ाम का। अभी हजरत अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि मस्जिद क्या है और मदरसा क्या है, खानकाह को तामीर करो। इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से खानकाह आप जहां देखें, हिंदुस्तान के बादशाह सरकार सुल्तानुल हिंद की बारगाह में जाएं, आपका आस्ताना है, मस्जिद है। तो खानकाह और खानकाहियत को समझने का कॉन्सेप्ट जरूरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले मस्जिद नबवी को तामीर किया। मस्जिद नबवी तामीर हो चुकी थी, उसके बाद असहाबे सुफ़्फ़ा का एक चबूतरा तामीर किया। और असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा मस्जिद में क्यों है? क्योंकि रसूल पाक वहां पे दर्स दिया करते थे, और जहां दर्स दिया जाए वो खानकाह होती है।
इसी तरीके से मस्जिद के साथ जब खानका जुड़ जाए तो वहाँ पे इस्लाह हो। आप देखिए कि जो हमारी सूफिज्म है, जो हमारी चिश्तियत है हिंदुस्तान में, जो हमारी कादरियत है दुनिया में, आप देखिए सरकार गौसे पाक दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5 वक्त मस्जिद में मिलते और जब दर्स देते तो खानकाह में मिलते। तो जब खानकाह साथ में होगी तो इंसान मस्जिद में जाने से जमातियों में भी फंस सकता है। वो मस्जिद में नमाज पढ़ के जब पीर की बारगाह में खानकाह में आएगा तो इसके रसूल के जाम को भी पाएगा, वो शरीयत को भी जानेगा, वो फराइज को भी जानेगा। और जब इन मजबूतियों को थामा जाएगा तभी अहले सुन्नत वल जमात तैयार होगी। आला हजरत ने हमको बहुत दर्स दिया। उलमा इकराम से आप सुनते रहेंगे कि वो दर्स क्या है। असल चीजें 2 होती हैं कि जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन को ना छोड़ना और सरकार की अहले बैत आतहर और साहबा इकराम ने जो दर्स दिया उस पे मजबूती से को थाम लेना। जब इन चीजों को थाम लोगे तब निखर जाओगे। यही दर्स जिंदगी भर हमको हुजूर ताहिर मिल्लत ने दिया, वही दर्स आपके शहजादे हमको देंगे और इनकी ताकत आप बनेंगे। आप इस खानका को तैयार कराएंगे और यहाँ पे दरगाह तामीर होगी, मस्जिद तामीर होगी। जब ये चीज़ें तामीर होंगी तो हमारा जो नौजवान तबका तैयार हो रहा है वो जब मस्जिद में जाएगा, खानका में जाएगा तो सही दर्स हासिल करेगा। आने वाले वक्त में हम मजबूत बनेंगे। तो यही मेरा पैगाम है। वक्त कम है, अभी तमाम उलमा सादात मौजूद हैं। अल्लाह ताला सैयद ताहिर मियाँ का फैज़ आपको हमको अता फरमाए और सरकार गौसे पाक दस्तगीर के झंडे तले दुनिया में भी रहें, हश्र में भी खड़े हों। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।